भी पत्थर नहीं रहता। हजारों बुद्ध हैं ऐसे जो पत्थरों से निकलते हैं। हमने जिंदगी में यह भी देखा है कुंवर कि अनेकों मंजिलों के रास्ते हमारी अपनी ठोकरों से निकलते हैं। तो ये कार्य कहीं ना कहीं किया है हमारे स्माइल इंडिया फाउंडेशन ने। तो मित्रों तालियां इसलिए भी बजाइए स्माइल इंडिया फाउंडेशन के लिए। बचपन में एक कविता पढ़ी थी, बस यूं ही चलते चलते। कविता कुछ इस कदर थी कि दुनिया में शुरू एक भी पता वो दौर दुनिया में कब शुरू होने वाला है। मुझे बिल्कुल नहीं पता वो दौर दुनिया में कब नजर आता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने अतिथियों का स्वागत करना है, सत्कार करना है। बिल्कुल किस कदर करना है, कहते हैं कि ए बाग जरा महक कर चल, हमारे अतिथि आने वाले हैं। मत बिछा लो माइक वाले भैया। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे अतिथियों के लिए। और ये इसे फूल की माला नहीं बल्कि अगर भावनाओं की माला कहा जाए। बिल्कुल जोरदार तालियां हो जाएं हमारे अतिथियों के लिए। प्यारी को ललचा हूँ, चाह नहीं सम्राटों के शौक पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक। सामने साहब, थोड़ा सामने श्रीमती पंकज मीना, श्रीमती पंकज। देखो कितना अच्छा लगता है जब बुजुर्ग माताएं भी स्वागत सत्कार के लिए इतने आगे तत्पर हैं। इसलिए कहते हैं कि अतिथि देवो भव। राजेश देखिए आप तालियां बजाते रहे, तालियों की कोई कमी ना आने। डॉक्टर तेजराम जी मीना आइए, आपके स्वागत के लिए मैं सुशील कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर राजकुमार जोशी, आप प्रोफेसर हैं जयपुर में और आपके स्वागत के लिए मैं सामने देखो सुशील कुमार जी को ही आमंत्रित करता हूँ। सुशील कंचन जी, आप श्री शिवोम मीना साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सामने देखो। अंकल इधर देखो। राहुल जी, अगले हमारे अतिथि हैं राहुल तेजराम जी मीना साहब, उनकी श्रीमती जी आई हुई हैं। और आपको बता दूं, एक हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो वो महिला ये है। तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें मिसेज तेजराम मीना। मिसेज सामने गुड़िया, गुड़िया सामने 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 एक बार। सामने गाड़ी सामने। इसलिए है पुलिस की वर्दी का क्योंकि इसे बनाया ही मिट्टी में मिलने के लिए है। तो जोरदार तालियां हमारे रहीम खान साहब के लिए, जोरदार तालियां। अच्छा, यहाँ पर दोनों ही विजेता टीमों के कप्तान मौजूद हैं और
सुमेर साहब कहते हैं कि जहां हर सर झुक जाए वो मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वो समुद्र है। सब ये क्रिकेट का मामला है और यहाँ जो जीता वो सिकंदर है। तो आज के सिकंदरों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। आलियापाड़ा टीम के कप्तान आप अतिशीघ्र मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। साहब आज के आप चैंपियन हो और आज आपके गर्दिश में सितारे हैं और चैंपियन बनने का एहसास ही कुछ अलग होता है। आपको चैंपियन बनते देख हमारा भी मन करता है क्रिकेट खेलने का, लेकिन अब बिल्कुल फोटो खिंचवाने का ध्यान दें। और ये फोटो वाले भाई साहब भी किसी राजपाल यादव से कम थोड़ी है। जब इधर तो बेटी की विदाई होती है और ये बाप से कहते हैं कि भाई साहब जरा मुस्कुराइए, वो कैसे मुस्कुराएगा यार, सोचो थोड़ा सा। तो ये भी किसी राजपाल यादव से कम नहीं है सब। तो मित्रों, अब ज्यादा वक्त जाहिर ना करते हुए अतिथियों के स्वागत और सत्कार के बाद स्माइल इंडिया फाउंडेशन का मैं आपको पहले ही परिचय दे चुका हूं। स्माइल इंडिया फाउंडेशन का आपको मैं पहले ही परिचय दे के पास गए तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा, जो सुख धाम राम असिनामा अखिल लोकदायक विश्रमा, यानी कि जो सुखों के धाम है, जो संपूर्ण विश्व को आनंद। बताइए हमारे स्माइल इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक इंजीनियर रामोतार जी मीना साहब के दौसा जिले के छोटे से गांव खेड़ांग में हुआ। रामोतार जी की प्रारंभिक जो शिक्षा है सरकारी प्राथमिक विद्यालय से हुई एवं उसके बाद इन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय पटोदा जयपुर से सीनियर तक शिक्षा ग्रहण की। रामोतार जी मीना साहब के इस तरह के व्यक्तित्व के धनी है हमारे रामोतार जी मीना साहब। और विशेष बात यह है कि हमारे क्षेत्र से आदरणीय श्री सुमेर सिंह गुर्जर जी, सचिव पंजाब सरकार, और श्री बीरबल मीना जी, श्री विजेंद्र एंड श्रीमती पंकज मीना जी IAS, श्री तेजराम मीना जी, श्री राजेश जी मीना, कुछ हमारे सामाजिक सुधारक लोग भी यहाँ पे उपस्थित है, जो कि रामकरण सैनी, रमेश चंद सैनी जी है, और बाकी गांव के सभी महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, मेरे भाई और बहनों, जिनका नाम मैं यहाँ गलती से छूट गया हो या ले नहीं पा रहा हो, वो भी मैं आप सबका तहे दिल से सत्कार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकालकर यहाँ पधारे और निमंत्रण का मान रखा। इससे पहले कि हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़े, मैं आपको समस्त कार्यक्रम के बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि आज का ये प्रोग्राम इस संस्थान के द्वारा ही आयोजित किया गया है और अगर आप सब लोगों का साथ रहा तो आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम का नाम अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है, लेकिन हिंदी में अगर मैं बोलूं तो रोजगार एवं कैरियर जागरूकता अभियान है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे बच्चों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि उनको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, अगर उन्होंने 10वीं या 12वीं क्लास पास की है तो आगे क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे उन्हें रोजगार या नौकरी पाने में मदद हो सके। ऐसा कतई नहीं है कि हमारे गाँव में अनपढ़ या गरीब माँ बाप के बच्चों में टैलेंट नहीं है। हमारे गाँव में भी बहुत होशियार बच्चे मिल जाएंगे। अभी जैसे आज ही हमारे पास मार्कशीट कुछ होशियार बच्चे हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, हमारे एक अतिथिगण सामने बैठे बच्चों एवं उनके माँ बाप को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, आप उनके भविष्य को सुधार सकते हैं, कैसे उनको एग्जाम की तैयारी करानी चाहिए, क्या रोजगार के अवसर है, ये सब बताएंगे। हो सकता है हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों को बहुत सारी बातें समझने में ना आए यहाँ पे, लेकिन हमारे देश से हम गाँव के ये बच्चे रास्ते से भटक जाते हैं और रोजगार पाने में विफल हो जाते हैं। आज हमारे इस मंच पर IAS, IPS, कलेक्टर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनका यहाँ पे उपस्थित होने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको सही मार्गदर्शक दे सके। प्रोग्राम के अंत में हमारे बच्चे बुजुर्ग यदि हो सके हमें निजात पाने की जरूरत है। दोस्तों, हमारे गाँव के लोगों में तर्कशीलता का अभाव है। यहाँ लोग किसी भी बात को सच या असत होने के बारे में विश्लेषण नहीं करते। यही झूठी अफवाह को सत्य की तरह लिया जाता है। धार्मिक मामलों में अगर देखा जाए तो लोग विवेक शून्य हो जाते हैं। वे गरीब होनहार छात्रों की मदद के लिए भी आगे नहीं आते हैं। साथियों, अपना देश धार्मिक अंधविश्वासों की चपेट में आ रहा है। अंधविश्वास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए फीचर में खर्च किया जा रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि
शिक्षित ना होना ही इन सब कुरीतियों की जड़ है। इसलिए किसी बड़े आदमी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप किसी की पैसों की हेल्प करके कुछ दिनों का आराम जरूर बढ़ावा दें, बच्चों की शिक्षा पर अधिक से अधिक बल दें, ताकि मानवतावादी समाजवाद का निर्माण हो सके। आज समाज के लगभग सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि वो इस मंच के माध्यम से समाज को कुछ अच्छी सलाह दे, अच्छी बातें बोले। दोस्तों, मेरा मानना है कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कोई भी कहीं भी कराए, लेकिन उसका मकसद केवल समाज कल्याण, बच्चों का विकास होना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह प्रोग्राम जब भी हमें मौका मिले हम कराएंगे, और आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप हमें पूरा निवेदन साथ में मैं न जाने कितने और लोगों का भला करेगा। बस जरूरत है तो एक विश्वास की, आपको अपने बच्चों पे विश्वास करना। कलेक्टर्स बन रहे हैं, मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूँ। हमारे यहाँ मंच पे बैठे कई अतिथिगणों में से भी कई गरीब किसानों के बेटे हैं, जो कि बहुत गरीबी के साथ पले बढ़े हैं। बस इन्होंने अपना हौसला नहीं गंवाया। बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कलेक्टर्स और बड़े अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके पढ़ने के लिए उनके माँ बाप ने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री ख्यालीराम मीणा जी से प्रेरणा लेकर शुरू किया है। वो आपकी हर संभव मदद करेगा। आप अपने बच्चे की कैरियर को लेके किसी भी तरह का परामर्श हमारे यहाँ संस्थान से ले सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बहुत गरीब है और आपके बच्चों में हुनर है तो उनके हुनर को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। हम खुद ऐसे हुनर बच्चे के लिए कुछ फाइनेंशियली यानी कि कुछ पैसों का भी इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हमारे इस संस्थान का पहला ऑफिस एवं कंप्यूटर सेंटर श्री ख्यालीराम मार्केट मानपुर में शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज ही के दिन हमारे ये अतिथिगणों के द्वारा उद्घाटन भी हम करने जा रहे हैं। कोर्सेज में जरूर भाग ले। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी हम कोर्सेज यहाँ कराएंगे कंप्यूटर सेंटर में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। 1 रुपए भी किसी से बच्चों से नहीं लिया जाएगा। ये हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की। अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद दामोदर। कानून और कोई आहट भी नहीं, अकेले इन्होंने समाज सेवा का जो कार्य है वो शुरू किया था, और आज जो इतना लंबा पूरा कारवा आप देख रहे हैं। जब कोई नारी शक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करती है, जब कोई ना करती थी, डॉक्टर अंजू आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए निजी स्कूलों में कक्षाएं लिया करती थी। इस तरह का व्यक्तित्व है डॉक्टर अंजू भामला का। फिर मुझे एक बात याद आती है मित्रों, डॉक्टर अंजू भामला के व्यक्तित्व को जानकर कि ये वही धरा है जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई, ये वही धरा है जहां पद्मिनी हुई, ये वही धरा है जहां मीरा जैसी कृष्ण भक्ति हुई। तो जोरदार तालियां डॉक्टर अंजू भामला के लिए। स्वागत है डॉक्टर अंजू भामला। आदरणीय स्वर्गीय सचिव जी श्री ख्यालीराम जी की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं डॉक्टर अंजू मीना, संस्थापक स्माइल इंडिया फाउंडेशन की माताओं, बहनों एवं बच्चों का हार्दिक स्वागत करना चाहती हूँ। मंच पर विराजमान सभी बुद्धिजीवियों का खास करके आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबने इतने कम समय के निमंत्रण में बच्चों के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपना अमूल्य समय निकाला है। आप सब ये जानते ही हैं कि गांव के माहौल में लोग धार्मिक आस्था, दहेज देने, सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठान करने, पूजा हवन यज्ञ करने, तीर्थ यात्रा करने आदि में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब बात बच्चों की शिक्षा की आती है, महिलाओं एवं बच्चों की चिकित्सा उपचार की आती है, लड़कियों को आगे पढ़ाने से रोकना, कम उम्र में बच्चियों की शादी, महिलाओं में शिक्षा और नहीं देना चाहता है। पढ़े लिखे युवक जो काफी हद तक अपनी शिक्षा ले चुके हैं, वो रोजगार से वंचित हैं। जब हम लोगों ने इन सब के बारे में गहराई से सोचा और समझा तो हमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने स्माइल इंडिया फाउंडेशन NGO की स्थापना की है। अगर हम लड़कियों की शिक्षा की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आसपास जब देखते हैं तब एहसास होता है लड़कियाँ पढ़ने में तो काफी आगे हैं, लेकिन इनको पराया धन समझकर इनकी शिक्षा रोककर इनकी शादी कर दी जाती है और वे अपनी शिक्षा में लड़कों से आगे निकल रही है। कृपया लड़कियां शिक्षा में लड़कों से आगे निकल रही हैं। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम उठाकर देख लें, उसमें लड़कियां लड़कों से अव्वल नंबर ला रही हैं। इसी वर्ष
सेकंड शिक्षा परीक्षा में टीना डाबी ने अपनी सफलता का परचम लहराया है एवं देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत में सबसे कठिन कार्य के रूप में वायुसेना के पायलट को माना जाता है। अब से पहले यह धारणा थी कि वायुसेना को सिर्फ लड़ाकू विमान पुरुष पायलट ही उड़ा सकते हैं। अभी रक्षा मंत्रालय ने महिलाओं को लड़ाकू विमान के इंडक्शन की मंजूरी दे दी है और भारत के इतिहास में पहली बार 3 महिला पायलट भावना खान, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। इसलिए मेरा मानना है अगर हमारे यहाँ पर भी लड़कियों की क्षमता को साबित करने का उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा तो वो भी इन लड़कियों की तरह हमारे देश का नाम रोशन कर सकती हैं। किसी बुद्धिजीवी ने बहुत खूब कहा है, अगर आप एक लड़के को शिक्षित करते हो तो सिर्फ एक इंसान को शिक्षित करते हो, लेकिन अगर आप एक लड़की को शिक्षित करते हो तो आगे आने वाली एक पीढ़ी के पूरे परिवार को शिक्षित करते हो। एक कहावत हमारे देश के लिए बहुत प्रसिद्ध है कि हमारा देश, भारत देश गांव में बसता है। जब हम गांव का विकास करेंगे तो भारत देश का विकास स्वयं ही हो जाएगा, क्योंकि गांव से ही लोग शहर में जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की पहली कोशिश इसीलिए गांव के विकास करने की है और लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने की है। अगर आप ग्रामीण लोगों अपने बच्चों की शिक्षा, अपने अधिकार के लिए सहज होंगे, शिक्षा के महत्व को समझेंगे, साथ ही कुछ कुरीतियां जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा को खत्म करेंगे और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देंगे, तभी गांव का विकास होगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमने स्माइल इंडिया फाउंडेशन का स्थापना किया है। मेहनत भी अच्छा रंग जभी लाती है जब एक आदमी शिक्षा ग्रहण करे और मेहनत करे, तभी वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। नहीं तो हमारे बेचारे मजदूर लोग भी मेहनत करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगी। हमारे बगल में ही गांव में एक किसान भाई हैं जिनका नाम श्री कन्हैया राम जी है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, आर्थिक परिस्थितियों के